भैया डट के काम कर लो, रिक्षक के बढ़िया काम होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण काम होना चाहिए। और ठेकेदारों को बता देना गड़बड़ की तो लटका दूंगा, एक एक पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। ईमानदार टीम आई है, इसमें कसर मत छोड़ना, नजर पैनी रखना। और मैं खुलेआम कह रहा हूं, किसी ने घटिया काम किया, गड़बड़ की तो एफआईआर होगी और जेल जाएगा। कायाकल्प हमें करना है और भैरूदा के कायाकल्प के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था और कर रहा हूं। शानदार शहर, अद्भुत आधुनिकतम शहर, मैं तो कसर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपका भी सहयोग चाहिए। इंदौर अगर स्वच्छता में प्रथम है तो इसलिए कि इंदौर की जनता जी जान लगा देती है। भैरोदा वाले तुम भी लगाओगे कि नहीं शहर के लिए जी जान? तो आज तय करो, पहला पैमाना स्वच्छता का, सफाई स्वच्छता। अब कई बार ये होता है कि नगर पंचायत सफाई करवाए और अपन अपने घर का कचरा पड़ोसी के घर के दरवाजे के सामने फेंकते हैं। अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आज मेरे साथ संकल्प करो कि छोटे शहरों और प्रतियोगिता हो जाए। सांसद जी बैठे साहेबगंज अभी आगे है, लेकिन अब भैरूदा वाले पीछे नहीं रहेंगे। और जो होड़ लग जाए, कौन नंबर 1 आता है? मेरे साथ बोलो, भैरूदा बनेगा नंबर। अरे जोर से बोलो, भैरूदा बनेगा, भैरूदा बनेगा नंबर 1 की होड़ हो जाए जी। साहेबगंज हो, रहजी हो, बुधनी हो, भैरूदा हो, अपने अपने शहर स्वच्छ और साफ ऐसे चमके कि लोग देखने आए कि अपना शहर है। आपका साथ चाहिए, आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। मैं सब कुछ करूंगा। अभी मामा कोचिंग क्लास काय के लिए? ये इसलिए कि हमारे बच्चे सरकारी नौकरियों में आए, उसके लिए बेहतर ट्रेनिंग दी जाए। इसको और बेहतर करने की कोशिश करें। अभी अलग अलग योजनाएं, यहां सब स्टॉल लगे थे, लाडली लक्ष्मी हो, छात्रवृत्ति की हो, मेरे बेटा बेटियों, मेधावी विद्यार्थियों, चिंता मत करना, तुम्हारा सिलेक्शन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा तो तुम्हारा मामा फीस भरवाएगा। चिंता मत करना, घर वालों को परेशान नहीं करूंगा, तुम बस मेहनत भर कर लो। और एक बात और, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई भी हिंदी में करवाऊंगा। हिंदी में शुरू कर दिया है मध्य प्रदेश, ताकि हमारे गांव के बच्चे पीछे ना रह जाए। ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उन पर बहुत विस्तार से नहीं बोलूंगा, लेकिन गौरव दिवस है भैरूदा का, तो हर भैरूदावासी साथ चाहिए। गांव के भी गौरव दिवस बनने चाहिए। अपने अपने गांव में मैं साथ खड़ा हूं, कैसे अपने गांव आगे बढ़े। अभी साड़िया ने तो पेड़ यहां से लेकर भातक लगा दिए थे सामने। कई गांव ने आज उधर अनोखा काम किया, एक ने ऐसे और भी कई गांव में। लेकिन अपने गांव को बेहतर बनाने की होड़ लगनी चाहिए। मैं केवल भैरूदा की बात नहीं कर रहा, हर गांव की बात कर रहा हूं। सुंदर, साफ, सुरक्षित। लेकिन अब मैं बात करूंगा अभी अभी जो योजना मैंने बनाई है उसकी। क्या लाडली बहनाएं कौन कौन आई? जरा हाथ उठाओ बहनों, बहनों हाथ उठाओ। आज मेरी हजारों की संख्या में लाडली बहनाएं यहां बैठी। मेरी बहनों, मैंने बचपन से तुम्हारी तकलीफ देखी है। बचपन में मैंने देखा महिलाओं के साथ भेदभाव होते हुए, बेटे को ज्यादा लाड़, बिटिया को कम प्यार। अपने गांव में मैंने देखा, बेटा का जन्म हो तो खुशियां मनाओ, बेटी आ गई तो कई बार मां कहती सूरत ही नहीं देखती, बेटी पैदा हो गई। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा,
लेकिन जमाना ऐसा बदला कि कोख को कत्ल खाना बना दिया, पेट में बेटियां मारी जाने लगी। और तब लाडली लक्ष्मी योजना हमने बनाई थी। आज 44,50,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां, और मेरी लाडली बेटियां बैठी है। मेरी बेटियों चिंता मत करना, मामा संग है। अब तो लाडली बेटियां कॉलेज में एडमिशन लेगी तो 12,500, डिग्री लेगी तो फिर 12,500, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई अलग करवाऊंगा। तुम्हारी जिंदगी बदलने का संकल्प है मेरा, जिंदगी बदलने का संकल्प। लेकिन चाहे 50% रिजर्वेशन, ये मेरी बहन बेटियां बैठी सुनाओ जीत जीत के, ये आगे वाले जितने हैं ना, ये मेरे से नहीं बैठने देते तुम्हें। मैंने रिजर्वेशन दिया, आधी सीटों पे केवल बेटियां लड़ेंगी तब जीत के बैठी, नहीं तो कहते थे चुनाव कौन लड़ेंगे, साहब लड़ेंगे। और घर आ जाते थे कि 50 लोगों का खाना बनाओ, बेचारी बना रही। अब मैंने धारा बदल दी। अब हमारी बेटियां सरपंच है, पार्षद है, अलग अलग पदों पे बैठी हुई है, जनपद अध्यक्ष है। ऐसे एक नहीं कई काम किए। पुलिस में भर्ती बेटियों की 30%, 30% की मैंने, ताकि बेटियों का सशक्तिकरण। लेकिन फिर भी एक तकलीफ मेरे मन में थी, गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, छोटे किसान परिवार से आने वाली बहनें कई बार पैसे के लिए परेशान होती थी। माँ के जाना हो और पतिदेव से कह जरा जा रही हूं 500 रुपया तो दे दो, तो पतिदेव ने डांट दे, नहीं है, जब देखो तब पैसे ही मांगत रहे। मन महसूस करेगा। छोटी छोटी जरूरत मेरी बहनों की, बच्चों को फल लाना है, दूध लाना है, सब्जी लाना है, दाल लाना है, किराना लाना है, छोटे मोटे खर्च की व्यवस्था होनी, कहां से व्यवस्था करें। दोहरा व्यवहार होता था। और मेरी आत्मा रोती थी कि मैं और क्या करूं मेरी बहनों के लिए, और क्या करूं। मैं सच्ची घटना सुना रहा हूं, सच्ची घटना मैंने और भी सुनाई 2-3 जगह। मैं सोच रहा था और एक योजना शिवराज, और एक योजना शिवराज, ताकि इन बहनों की तकलीफ कम कर सकूं। एक दिन मैं रात भर जगा, सोता बहुत कम हूं मैं, वैसे भी 2-4 घंटे से ज्यादा कभी नहीं सोता, क्योंकि दिन रात दिमाग में चलता रहता, और करना है, और करना है, और करना है। एक दिन रात भर जगा मैं, और 4 बजे मैंने अपनी श्रीमती जी को जगाया, उठो तो ये कहने लगी, बात क्या, अभी तो सवेरा नहीं हुआ मुझे, अभी काहे को जगा रहे हो आप। मैंने कहा एक योजना, एक आइडिया दिमाग में आया, अरे आइडिया बोले सवेरे बताना आप। मैंने कहा नहीं, मैं तो रात में ही बताऊंगा। और तब मैंने कहा कि मेरे दिमाग में ये आया है, नर्मदा जयंती के 2 दिन पहले की घटना है। मैंने कहा मेरे मन में रात भर विचार करने के बाद एक निश्चय हुआ है कि मैं अपनी इन बहनों के खाते में, गरीब किसान परिवार से जो आती है, गांव की, शहर की, किसी भी जाति की हो, इनके खाते में हर महीना 1,000 रुपया डालूंगा। अभी बात मेरे दिमाग में आई, फिर पैसे की जुगाड़ कितना करना पड़ेगा, संख्या कितनी होगी, मैंने अंदाज लगाया तो लगा 1-8 करोड़ से ज्यादा निकल जाएगी। अब इसमें थोड़ी ध्यान से सुनना, सब बहनें भी और भाई भी, ताकि इसका लाभ सबको मिले। इसका क्राइटेरिया बहुत सरल बनाया हमने। क्राइटेरिया बनाया, 2.5 लाख रुपया से ज्यादा आमदनी नहीं होनी चाहिए साल में। अब यहां जितनी बहनें बैठी हैं जिनकी 2.5 लाख से ज्यादा आमदनी है, वो हाथ उठाओ। जिनकी ज्यादा है 2.5 लाख से, वो अच्छा, जिनकी 2.5 लाख से कम है वो हाथ उठाओ। कंफ्यूज तो नहीं होगी, 2.5 लाख तक की आबादी की सारी बहनें कोई जाति की हो, किसान परिवार से तो 5 एकड़ से कम जमीन, 5 एकड़ से ज्यादा बची बहुत कम के पास है आज तक, बहुत कम बचे होंगे। इनकम टैक्स नहीं देना, इनकम टैक्स वाला परिवार, विधायक, सांसद, इस तरह के परिवार, वो नियम बहुत सरल है। 4 पहिया वाहन ये छोड़ के
सब बहनों को इसका लाभ मिलेगा और ये योजना बहनों की जिंदगी बदलेगी। कैसे? देखो मेरी बहनों, हर परिवार को लाभ मिलेगा। परिवार मतलब पति पत्नी और बच्चे, एक परिवार। अगर घर में 3 भैया हुए और 3 बहू हुई, बड़ी मंजली सजली, तो तीनों को ही मिलेंगे, हर परिवार को। और दूसरी बात, सासू जी अगर पेंशन पा रही हैं तो उनकी पेंशन भी बढ़ा के 1000 रुपया कर दूंगा। अब आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसी योजना देखो, कई चीजें पहले से ही दे रहे हैं। राशन फ्री, मकान बनाने का काम लगातार चल रहा है, आयुष्मान कार्ड, इलाज की व्यवस्था उस पर ही जा रही है। लेकिन साल में मिलेंगे 1000 रुपया महीना मिले तो साल में कितने मिलेंगे? अरे बहनों बोलो जोर से, 12,000। और अगर 2 बहू हुई घर में तो कितना आएगा? और सासू जी और हुई पेंशन वाली तो कितना आएगा? 36,000। और अगर किसान परिवार से है तो सम्मान निधि कितनी मिलेगी? 10,000। तो 12 या 36 और 10 40,000। बाकी योजनाएं मिला लो तो बताओ परिवार की हालत बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? अरे जोर से बोलो, बदल जाएगी कि नहीं? परिवार की हालत बदल जाएगी। इसलिए ये योजना दिमाग से आएगी। जब परिवार में प्रेम भी बढ़ेगा, जब बहू रानी को 1000 रुपया महीना मिलेंगे तो सासू जी कहेंगी कि जरा बहू की रोटी में घी लगा दे रहे हैं, और सास जी को मिले 1000 तो बहू भी कहेगी सोने के पहले माता जी के पैर दबा देती है। तो सास बहू का भी प्रेम बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ मेरी बहनों, बढ़ेगा कि नहीं? सचमुच में समीकरण बदल जाएंगे सारे। और मुझे पूरा विश्वास है बहनें इस